देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंथेसिस करना सीखेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अर्थ होता है स्वतंत्रकर्ता, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम उन सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस या वाक्य बनाते हैं जिनमें दोनों वाक्यों के कर्ता भिन्न भिन्न होते हैं। हमें ध्यान रखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम उसी में करेंगे जिसमें हर वाक्य का कर्ता अलग अलग हो। जैसे इसमें देखिए द सनसेट, सूर्य अस्त हुआ, द स्टार्स केम अप इन द स्काई, तारे आकाश में निकल आए। तो इसमें इस वाक्य का कर्ता द सन है और इसमें स्टार्स है, और दोनों में एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन है, कारण और परिणाम का संबंध। सूर्य निकला, सूर्य अस्त हुआ और तारे निकल आए। सूर्य अस्त होने के कारण तारे निकल आए। तो हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करने के लिए हम जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है अर्थात स्वतंत्रकर्ता जो होता है उसको पहले लिख करके फिर पार्टिसिपल का प्रयोग कर देते हैं। पार्टिसिपल में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, द सन हैविंग सेट, हैविंग सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ये आपका एक सिंपल सेंटेंस बन गया कि द सन हैज बीन सेट, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। बिल्कुल सेम उसी तरह ये वाक्य दूसरा भी है, क्या है कि द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द डाकूइट्स रैन अवे, डाकू भाग गए। तो पुलिस पहुंचने के कारण ही डाकू भाग गए। दोनों में आपका कैजुअल रिलेशन, इसका कारण यह है, परिणाम ये हुआ। तो इसमें भी हम इसी तरह स्वतंत्रकर्ता द पुलिस पहले लिख लेते हैं, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा लगा देंगे, दूसरा वाक्य उसे उतार लेंगे, द डाकूइट्स, द डाकूइट्स रैन अवे। अब ये आपका वाक्य बन जाएगी कि द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डाकूइट्स रैन अवे। अब देखिए जिस वक्त अगर आपका वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो हम हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें देखिए द टीचर वाज एब्सेंट, लेकिन ये आपका पैसिव वॉइस में वाक्य है कि नहीं है? नहीं है। आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आता है, वो भी थर्ड फॉर्म में लगा होता तो पैसिव वॉइस बनता है। ये वाक्य पैसिव वॉइस नहीं। यहाँ आपको ये ध्यान देना है, जब ये बी वर्ब आपका इज, आई एम, आर, वाज, बियर, जिनको हम बी वर्ब कहते हैं, अगर ये आता है तो हम हैविंग की जगह बीइंग का प्रयोग करते हैं, BEING। जैसे इसमें देखिए मुख्य क्रिया के रूप में आपका वाज ही है, द टीचर वाज एब्सेंट, तो इसको हम लिखेंगे द टीचर बीइंग एब्सेंट। इसमें हैविंग का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इसमें बी वर्ब है मुख्य क्रिया के रूप में। तो द टीचर बीइंग एब्सेंट, अध्यापक के अनुपस्थित होने पर, द बॉयज डिड नॉट वर्क, मतलब द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉय डिड नॉट वर्क। ये ध्यान रखना है कि जब आपका केवल बी वर्ब आए, इज, एम, आर, वाज, बियर, तो हमको इज, एम, आर, वाज, बियर को केवल बीइंग में चेंज कर देना है। इसमें हैविंग का प्रयोग नहीं होगा। इसमें देखिए केवल क्या था, ये मुख्य क्रिया है, मतलब मुख्य क्रिया आएगा तो उसमें आपको हैविंग का प्रयोग करना है। ये वाक्य देखिए चौथा, द कैप्टन वाज किल्ड। देखिए यहाँ पर आपका हेल्पिंग और वाज है और मुख्य क्रिया किल्ड है, मतलब द कैप्टन वाज किल्ड, कप्तान को मार दिया गया, यानी मरा नहीं, मार दिया गया। ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है। तो जो वाक्य आपका पैसिव वॉइस होगा उसमें हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय हैविंग बीन, BEEN का प्रयोग करते हैं। तो ये वाक्य आपका बन जाएगा कि द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड। ये वाक्य लिखेंगे द आर्मी फ्लेड। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ कि द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कप्तान
कप्तान को मार दिए जाने पर द आर्मी फ्लेड, सेना भग गई। तो इस तरह से आपका नॉमिनेटिव, इसमें आपका 3 प्रकार से करना है। ये कि जिसमें आपकी तोड़मोड़ क्रियाएं रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा, उसमें आप हैविंग का केवल प्रयोग करेंगे। हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड पार्ट आता है, इसको ध्यान रखना है। 2 वाक्य आपके इस तरह के थे। तीसरे में मुख्य क्रिया के रूप में आपकी बी वर्ब थी, बी वर्ब वाले में आपको केवल बीइंग कर देना है। तो उसके बाद क्रिया रहेगा ही नहीं, तो थर्ड पार्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और अगर वाक्य पैसिव वॉइस में रहेगा तो द मतलब इसको हम हैविंग बीइंग का प्रयोग करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।